अरब महासंग्राम की चिंगारी गाजा से भड़की और यहीं से अरब में 7 फ्रंट की जंग शुरू हुई। बीती रात भी इजराइल ने गाजा पर कई बड़े हवाई हमले किए, पलटवार हमास ने भी किए। लेकिन सवाल यह है कि 7 फ्रंट पर जंग लड़ रहा इजराइल गाजा में अब भी बड़ी ताकत क्यों झोंके हुए है? इसके पीछे ही इजराइल का वॉर प्लान और इजरायली वॉर रूम से गाजा के भविष्य का प्लान लीक हो चुका है। इजराइल ने प्लान के तहत गाजा में काम भी तेज किया हुआ है। इजरायली बुलडोजर और कामगार दिन रात गाजा में काम कर रहे हैं। इजराइल का आखिर गाजा प्लान है क्या और भविष्य में गाजा कैसे नजर आने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा में इजराइल के हमलों में कमी भले ही आई हो, लेकिन हमलों की मारक क्षमता में कमी नहीं आई है। दस अक्टूबर को इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए और कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। इजरायली सेना ने गाजा के अल रिमाल पर हमला किया। इसके साथ ही गाजा के देर अल बलाह में इजरायली हमले से आग लग गई। गाजा की कलकिलिया सिटी पर हवाई हमले किए गए। इजरायली सेना ने तुलकारम में ग्राउंड ऑपरेशन तेज करके कई हमास लड़ाकों को ढेर कर दिया। इजरायल ने दावा किया है कि जबालिया में सेना ने 12 हमास लड़ाकों को एक धमाके में खत्म कर दिया। सवाल यह है कि 8 अक्टूबर 2023 को गाजा पर हवाई हमले शुरू होने के बाद से अब तक इसी क्षमता के हमले क्यों किए जा रहे हैं? दरअसल इजरायल ने गाजा ऑपरेशन को 4 चरणों में बांटा था। पहले चरण में हवाई हमले करके हमास के ओवरग्राउंड ठिकाने नष्ट किए गए। दूसरे चरण में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करके हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने नष्ट किए गए। तीसरे चरण में गाजा की हमास लीडरशिप को खत्म किया गया, जिसमें इस्माइल हानिया, रावी मुश्ताफा, सामे अल सिराज, सामी उदेह जैसे चेहरे खत्म कर दिए गए। अब गाजा में चौथा चरण तेज कर दिया गया है, जिसके तहत गाजा को छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा जा रहा है। अब इजरायली सेना के साथ साथ गाजा में इजरायल के बुलडोजर गाजा के अलग अलग इलाकों को समतल कर चुके हैं और कंस्ट्रक्शन का काम तेज हो चुका है। आठ अक्टूबर को ही यह तय हो गया था कि गाजा का नियंत्रण अब इजरायल के हाथ में होगा, लेकिन इजरायल ये कैसे और क्यों करने वाला है, ये रहस्य TV9 भारतवर्ष आपको बताने जा रहा है। TV9 भारतवर्ष की इस ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए कि गाजा का भविष्य क्या होगा। इजरायल गाजा में तेजी से कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है और इसका असली मकसद अब सामने आ चुका है। इजरायल के प्लान के मुताबिक गाजा को 5 ब्लॉक में बांटने की तैयारी हो रही है। पहला मिस्र के पास फिलाडेल्फी कॉरिडोर होगा। इसके बाद राफा खान यूनिस को बांटने के लिए एक तिरछा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके बाद नेतजारिम कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जो खान यूनिस और देर अल बलाह को अलग करेगा। इसके आगे किसुफिम कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जो देर अल बलाह और गाजा सिटी को अलग करेगा। इसके लिए एक तिरछा कॉरिडोर बनाया जाएगा। बेत हनून और गाजा सिटी को अलग करेगा। इरेस क्रॉसिंग इजरायल का आखिरी कॉरिडोर होगा और इस तरह गाजा को 5 ब्लॉक में बांट दिया जाएगा। इसके अलावा भूमध्य सागर में 11 किलोमीटर का फिशिंग कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि इजरायल गाजा को इतने टुकड़ों में किस मकसद से बांट रहा है। दरअसल इजरायल चाहता है कि गाजा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटकर उस पर नियंत्रण आसान बनाया जाए। इजरायली सेना इन सभी कॉरिडोर में वॉच टावर और कमांड पोस्ट बनाएगी। इन सभी कॉरिडोर से 5 ब्लॉक पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी।
इजरायली सेना के साथ कनेक्टेड इन ब्लॉक से बहुत तेजी से इजरायली सेना को खतरे वाली जगह पर पहुंचाया जा सकता है। इजरायली सेना का मुख्य मकसद हमास का मिस्र से कनेक्शन काटना है, इसीलिए सबसे पहले फिलाडेल्फी कॉरिडोर को मजबूती से तैयार किया जा रहा है। करेम शलोम क्रॉसिंग से भूमध्य सागर तक फिलाडेल्फी कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। यह कॉरिडोर 14 किलोमीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है। इससे राफा क्रॉसिंग से गाजा का कनेक्शन काट दिया जाएगा। मिस्र से कनेक्शन कटने का मतलब होगा गाजा की जंग में हमास के हथियारों की सप्लाई कट जाना। राफा क्रॉसिंग के नीचे सुरंगों से ही हमास को हथियारों की खेप मिलती है और वो लगातार हमले करता है। राफा पर नियंत्रण करने के बाद हमास का दुनिया से कनेक्शन कट जाएगा। इसके बाद इजराइल नेत जारिम से लेकर इरेज क्रॉसिंग तक गाजा को अलग अलग ब्लॉक में बांटकर आसानी से गाजा में चलने वाली इजराइल विरोधी गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। इसीलिए गाजा को छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा जा रहा है। इजराइल ने इस प्लान पर काम तेज कर दिया है और नेत जारिम कॉरिडोर का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही इजरायली सेना गाजा के किसी भी ब्लॉक में 15 से 20 मिनट में सेफ पैसेज के जरिए पहुंच सकती है और हमास भी बेरोक टोक गाजा में ऑपरेशन नहीं चला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।